दोस्तों नमस्कार। आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर प्लेटफॉर्म इंग्लिश विद महेश यादव सर। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, रीट और सीटेट वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपने टीचिंग मेथड वाला प्रोग्राम स्टार्ट कर रखा है। दोस्तों आप जैसा जान पा रहे हैं, CLT वाला प्रोग्राम चल रहा है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग वाला प्रोग्राम चल रहा है और काफी डिटेल्ड एनालिसिस इस टॉपिक का अपन लोग देख रहे हैं। दोस्तों एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आप लोगों ने देखी होगी लास्ट टाइम में, मेजर फीचर्स कि कौन कौन सी ऐसी फीचर्स हैं दोस्तों, मेजर फीचर्स ऑफ CLT। मेजर फीचर्स ऑफ CLT के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं कि CLT जो है वो लर्नर सेंटर्ड है, टीचर सेंटर्ड नहीं है। जुडिशियस यूज ऑफ मदर टंग, विवेकपूर्ण यूज, आप किसी भी मातृभाषा का यूज इसमें किया जा सकता है। ठीक है, इसमें आपने देखा था भी इसका जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि कैसे भी करके स्टूडेंट जो है उसमें कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस क्या हो जाए, डेवलप हो जाए, बच्चा इंग्लिश को बोलना सीख जाए मित्रों। आर यू गेटिंग मी? और इसमें आप लोगों ने ये भी देखा था कि टीचर को इसमें बड़ा ही क्रिएटिव होना पड़ता है और बहुत सारे इसमें एक्टिविटीज करवानी पड़ती है। तो आप ये भी कह सकते हो कि इसमें बहुत ज्यादा कोई बोर्डम वाली चीजें नहीं होती हैं। दोस्तों बिना समय गंवाए सीधा लेकर चलता हूं, फीचर्स में चल रहे हैं तो 12 नंबर का इसमें जो फीचर है उसको बहुत अच्छे से समझना है दोस्तों। क्या है जरा समझिए। एरर्स आर टॉलरेटेड। दोस्तों सीखने में गलती हो भी सकती है, तो ये कह रहे हैं CLT वाले कि गलती को यहां पर स्वीकारा जा सकता है। एरर्स आर टॉलरेटेड, ठीक है। दे आर नॉट इमीडिएटली करेक्टेड, उनको जल्दी करेक्ट नहीं किया जा सकता। बिकॉज इन कम्युनिकेशन मीनिंग इज पैरामाउंट नॉट एक्यूरेसी। पैरामाउंट इसमें क्या रहता है, मीनिंग रहता है, एक्यूरेसी नहीं रहता। इसी से पहले ऑडियो लिंग्वल मेथड हुआ करता था मित्रों। ऑडियो लिंग्वल मेथड में आपने देखा था कि एक्यूरेसी को पैरामाउंट रखा गया था, उसमें पैरामाउंट एक्यूरेसी थी नहीं कि मीनिंग था। लेकिन यहां कह रहे हैं कि मीनिंग जो है वो पैरामाउंट है नहीं कि एक्यूरेसी। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट, दैट्स ग्रेट। आगे चलिए दोस्तों। टीचर्स हेल्प लर्नर्स इन एनी वे। टीचर्स जो हैं वो लर्नर को किसी भी तरीके से हेल्प करते हैं, उस तरीके से हेल्प करते हैं दैट मोटिवेट्स देम टू वर्क विद द लैंग्वेज। इस तरीके से टीचर्स लर्नर को मोटिवेट करते हैं जो उनको लैंग्वेज लर्न करने में मित्रों क्या करे, हेल्प करें। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है दोस्तों आप लोगों को? दैट्स ग्रेट। बहुत इजी तरीके से मेंशन किया गया है। लैंग्वेज इज क्रिएटेड बाय द इंडिविजुअल ऑफन थ्रू ट्रायल एंड एरर। कहा भी गया है कोशिश करो गलती होगी, ट्रायल एंड एरर के द्वारा लैंग्वेज को क्रिएट किया जा सकता है। कोशिश करोगे तो गलती होगी, और जिसे गलती नहीं हो रही है मित्रों उसने कभी कोशिश नहीं की है। बिल्कुल इजी तरीके से हर एक लाइन में क्वेश्चन छिपा हुआ है मित्रों। आई से गॉट इट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? बेनिफिशियल हो रही है सब चीज क्लासेस, दैट्स ग्रेट। इंट्रिंसिक मोटिवेशन लीड्स द लर्नर टू लर्न द लैंग्वेज। इसमें स्टूडेंट को इतना मोटिवेट कर दिया जाता है क्योंकि आपने देखा होगा ग्रुप में यदि कोई एक्टिविटी होती है, ग्रुप एक्टिविटी की बहुत सारी चीजें मैं आपको बताऊं। ग्रुप एक्टिविटी में मान लीजिएगा आपने क्लास को ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 4 या 5 या 3 स्टूडेंट्स के ग्रुप बना दिए। उसमें स्टूडेंट क्या करता है, एक तो एक दूसरे से क्या करता है, कॉम्पिटिटिव फीलिंग उसमें आती है। ठीक है, कॉम्पिटिटिव फीलिंग के साथ उसमें फेलो फीलिंग भी आती है कि साथ वाले के साथ बर्ताव कैसे किया जाए। ठीक है, कंपटीशन जनरेट होता है और उसमें जो एबिलिटी है ना कम्युनिकेट करने की वो भी डेवलप होती है। ग्रुप में आप डिस्कस करोगे तो आएगा कि यार मैं इससे ज्यादा एडवांस करूंगा और अच्छा करूं, तो उसमें कंपटीशन भी बढ़ा, एक दूसरे की फीलिंग को भी समझते हैं तो फेलो फीलिंग भी इसमें समझ में आती है। तो इस प्रकार से आप लोग देखते हैं दोस्तों कि इसमें स्टूडेंट क्या होता है, इंटरनली मोटिवेट हो जाता है कि मुझे लैंग्वेज सीखना है। और इंटरनल मोटिवेशन इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी थ्रू विच यू कैन दैट क्योर एनी डिजीज, जिसके माध्यम से आप किसी भी बीमारी को क्योर कर सकते हैं। आगे चलिए दोस्तों, इसके अलावा आपको आगे लेके चलता जी। आगे चलिए मित्रों। लिंग्विस्टिक वेरिएशन इज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन मटीरियल एंड मेथोडोलॉजी। लिंग्विस्टिक वेरिएशन क्या है? इसमें जो मैं आपको पहले भी कह रहा हूं कि इसमें चॉइस होती है अपनी बात को कैसे कहने का। मान लीजिए आपको मैंने कहा कि इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, तो इसको आप कैसे अलग तरीके से कह सकते हैं। बारिश हो सकती है, इट में रेन को अलग तरीके से भी कह सकते हैं। क्या स्टूडेंट को कहा कि बारिश हो सकती है कि सर इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, मैंने कहा इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो इसका कतई ये मतलब नहीं है कि केवल इसी सेंटेंस से इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है, आप किसी अदर मेथड से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट इज लाइकली टू रेन टुडे, बारिश होने की संभावना है। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। मतलब एक ही बात को अलग तरीके से भी कहा जा सकता है। तो वैसे यहां लिंग्विस्टिक वेरिएशंस है।
ठीक है, ऐसे नहीं कि एक ही तरीके से टीचिंग होगा। आप कोई ग्रामर भी टीच करवा रहे हैं तो उसको भी आप ग्रामर में, इसमें बहुत कम टीच करवाई जाती है। इसमें आपने देखा होगा कि स्पीकिंग के माध्यम से, कम्युनिकेशन के माध्यम से बीच बीच में जो रूल्स आते हैं उनको क्या कर लिया जाता है, डिस्कस कर लिया जाता है। कोई फॉर्मल टीचिंग नहीं होती है ग्रामर की। आपको कोई पूछ ले क्या इसमें कोई फॉर्मल सिलेबस होता है, ना तो कोई सिलेबस होता है, ना कोई इसमें फॉर्मल टीचिंग ऑफ ग्रामर होती है। ग्रामर को कोई फॉर्मली नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे चलिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज शॉर्ट बट इन ALM मास्टरी और ओवर लर्निंग इज शॉर्ट। CLT में क्या किया जाता है मित्रों, CLT का मुख्य उद्देश्य इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है कि कैसे भी करके कम्युनिकेशन करना सीखा जाए, और ALM में क्या होता है, ओवर लर्निंग पर ध्यान दिया जाता है। यह डिफरेंस है दोनों में। CLT पे तो कम्युनिकेशन की बात होगी कि कैसे भी करके बोलना सीखा जाए, लेकिन ऑडियो लिंगुअल मेथड में क्या हो रहा था, केवल और केवल स्ट्रक्चर पर एम्फेसाइज किया जा रहा था। Any device that helps the learner is accepted varying according to their age, interest, etc. दोस्तों कोई भी डिवाइस आप यूज कर सकते हैं जो स्टूडेंट को हेल्प करे, उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। कहा गया है ना कि लर्नर सेंटर है, तो लर्नर को आपको सेंटर में रखकर ही सोचना पड़ेगा कि लर्नर को हम टीचिंग इफेक्टिव कैसे दे सकते हैं, हाउ वी कैन मेक द लर्नर स्पीक इंग्लिश। ठीक है, हम किसी भी लर्नर को इंग्लिश बोलना कैसे सिखा सकते हैं, और रिगार्डिंग में ऐसा आपको देखना है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें कैसे भी आप कोई भी डिवाइस यूज करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि CLT जो है वो एक्टिविटीज, गेम्स आदि से भरा हुआ रहता है। कोई भी डिवाइस यूज करो बट स्टूडेंट को बोलना आना चाहिए दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, इसके बाद में समझते हैं अपन बिल्कुल जिस बात के बारे में अभी अपन जिक्र कर रहे थे आपके सामने है, क्या है जरा समझिए। CLT इज फुल ऑफ एक्टिविटीज एंड टास्क। आ गई ना बात, CLT एक्टिविटीज और टास्क से भरी हुई है, क्योंकि स्टूडेंट को इसमें क्या करना पड़ता है, इंटरेक्ट करना पड़ता है। इंटरेक्शन तभी होगा जब आपको एक्टिविटीज देंगे। इंटरेक्शन और इंटरेस्ट तभी स्टूडेंट में डेवलप हो पाएगा जब आप उसको एक्टिविटीज करवाएंगे। आर यू गेटिंग मी? आगे चलिए। CLT अवॉइड्स ओवर लर्निंग, हैबिट फॉर्मेशन। ये हैबिट फॉर्मेशन, ओवर लर्निंग और रॉट मेमोराइजेशन को क्या करता है मित्रों, अवॉइड करता है। याद रखना इस बात पे, कभी भी CLT किस पर ध्यान नहीं देती है, रटने पर ध्यान नहीं देती है। यू मस्ट फोकस ऑन इट। इस पर मित्रों आपको फोकस करना है। कभी भी CLT ओवर लर्निंग, हैबिट फॉर्मेशन या रॉट मेमोराइजेशन पर क्या नहीं करती है दोस्तों, फोकस नहीं करती है। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट, दैट्स ग्रेट। आगे चलिए। लर्नर्स ऑफन इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू पेयर और ग्रुप वर्क। बात आ गई है कि लर्नर जो है वो एक दूसरे से इंटरेक्ट होता है, किसके माध्यम से, ग्रुप के माध्यम से। आपको पता है ग्रुप में एक दूसरे से क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। मूविंग ऑन। CLT क्लासरूम यूज ए प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन और PPP मॉडल। अब CLT में आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज PPP मॉडल, तो आपने देखा है इसमें प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंटेशन के बाद में उससे प्रैक्टिस करवाई जाती है स्टूडेंट से, और फिर रिजल्ट आदि या जो भी उनका वापस से क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस और प्रोडक्शन। आगे चलिए, आगे चलिए दोस्तों, समझ में आ रहा है आप लोगों को, इंटरेस्ट आ रहा है? आई से गॉट इट, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। द स्टूडेंट्स यूज अल्टरनेटिव फॉर्म्स टू एक्सप्रेस देयर मीनिंग बिकॉज इन कम्युनिकेशन स्पीकर हैज अ चॉइस। ठीक है, मैंने वही बात घूम फिर के आ रही है दोस्तों। ठीक है, यहां पर आपने क्या बोला है, ध्यान देना, अच्छे से समझो। द स्टूडेंट्स यूज अ अल्टरनेटिव फॉर्म। अल्टरनेटिव फॉर्म यूज करता है स्टूडेंट टू एक्सप्रेस देयर मीनिंग, अपने मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए अल्टरनेटिव मीनिंग यूज करेगा। बिकॉज इन कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में स्पीकर हैज अ चॉइस, स्पीकर के पास चॉइस होती है, नॉट ओनली अबाउट व्हाट टू से बट ऑल्सो हाउ टू से। बहुत अच्छी बात कही कि कम्युनिकेशन में जो आपका स्पीकर है दोस्तों, या जो लर्नर है यहां पर, उसके पास चॉइस होती है, न केवल ये कि क्या कहा जाए बल्कि ये भी कैसे कहा जाए। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि चॉइस का मतलब ये है। अब स्ट्रक्चर में तो आपको क्या रटवाया जाता है कि इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना है, सेंटेंस डेवलप करना है। ठीक है, लेकिन यहां पर आप लोगों ने क्या देखा है कि ये चीजों पर ध्यान देना कि यहां पर कोई भी कम्युनिकेशन आदि होगा उसमें क्या देखने को मिलेगा, आपको चॉइस देखने को मिलेगा। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट। समझ में आ रहा है दोस्तों? दैट्स ग्रेट। आगे चलिए।
द एम्फेसिस ऑफ द CLT इज ऑन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। द एम्फेसिस ऑफ द CLT, जो CLT का जो एम्फेसिस आप लोग देखते हो, द एम्फेसिस ऑफ द CLT इज ऑन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन रादर देन जस्ट मास्टरी ऑफ लैंग्वेज फॉर्म्स। आपको बता दिया कि CLT का जो मुख्य एम्फेसिस होता है मित्रों, वो कम्युनिकेशन पर होता है, न कि मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। बार बार बता चुका हूं आपको, हर एक लाइन से क्वेश्चन उठेगा, लेकिन अपने नोट से बाहर नहीं जाएगा। जो मैं आपको टीच करवा रहा हूं उससे ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, तभी मैंने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है। आपको भी फुली एंजॉय इसको करना चाहिए। आगे चलिए, द सेंटेंस इट मे रेन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मेनी वेज। एक ही सेंटेंस देखिएगा दोस्तों, और वो कौन सा है आपके सामने, जरा अच्छे से समझिए क्या बात कही है, अच्छे से समझो। CLT जो है वो किस पर फोकस कर रही है? कम्युनिकेशन पर फोकस कर रही है, बजाय मास्टरी ऑफ लैंग्वेज। जैसे फॉर एग्जांपल द सेंटेंस इट मे रेन, बारिश हो सकती है। इसी सेंटेंस को देखना, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मेनी अदर वेज, लाइक इट लाइकली टू रेन, बारिश होने की संभावना है। इट इज पॉसिबल टू रेन, ये रहा दोस्तों। या फिर आप चाहो तो एक और तरीका यूज कर लो, इट इज गोइंग टू रेन, इट इज गोइंग टू रेन, ये रहा दोस्तों, बारिश होने वाली है। एक ही सेंटेंस को आप कई तरीके से, क्योंकि ये नहीं कहता कि इसको रट लो, ये मास्टरी पर फोकस नहीं करता, ये तो आपकी कम्युनिकेशन पर फोकस करता है। आगे चलिए दोस्तों, मूविंग ऑन। कॉम्प्रिहेंसिबल प्रोनाउंसिएशन इज सॉट, हमेशा प्रयास किया जाता है, इसी प्रयास में टीचर लगा रहता है कि ऐसा प्रोनाउंसिएशन यूज किया जाए जिसको कॉम्प्रीहेंड किया जा सके दोस्तों, बोधगम्य, समझा जा सके, जिसको आर यू गेटिंग मी, जिसको अपन क्या कर सकते हैं दोस्तों, समझ सकते हैं। समझने लायक जो आपने देखा है प्रोनाउंसिएशन होगा, उसकी बात अपन लोग यहां करते हैं। आगे चलिए, देयर इज वर्चुअली नो टीचिंग, वास्तव में इसमें कोई टीचिंग नहीं होती है दोस्तों। आपको बता भी चुका हूं कि कोई फिक्स्ड इसका सिलेबस, कोई टेक्स्ट बुक नहीं होती है, कोई फॉर्मल ग्रामर भी नहीं होती है। तो आप कह सकते हो कि CLT में वर्चुअली, फॉर्मली कोई टीचिंग नहीं होती है, ना फॉर्मल टीचिंग ग्रामर की होती है, याद रखना, ठीक है। बिकॉज देयर इज नो फिक्स्ड टेक्स्ट बुक टू बी टॉट, क्योंकि इसमें कोई फिक्स्ड टेक्स्ट बुक नहीं होती है जिसको पढ़ाया जाना है। द एम इज टू इन्वॉल्व द लर्नर इन लर्निंग प्रोसेस, इसका मुख्य जो एम है मित्रों, वो यही है कि कैसे ना कैसे करके, कैसे भी करके जो लर्नर है उसको लर्निंग प्रोसेस में क्या किया जाए, इन्वॉल्व किया जाए। आर यू गेटिंग मी, ठीक है। सो दैट द लैंग्वेज डिवेलप्स ऑटोमेटिकली, ताकि लैंग्वेज जो है वो डिवेलप हो सके ऑटोमेटिकली, ठीक है। क्योंकि लैंग्वेज डिवेलप कब होगी दोस्तों, जब लर्नर जो होगा वो उसको क्या करेगा, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेगा, इन्वॉल्व होगा, तभी होगा। जैसे मैं आप मेरी सुनते जा रहे हो, लेकिन यदि आप इनको यूज नहीं करेंगे डे टू डे लाइफ में, वर्ड्स, सेंटेंसेस और कॉन्टेक्स्ट में इनको यूज नहीं करेंगे, वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस, उनको डे टू डे लाइफ में हमें क्या करना होता है, यूज करना होता है, तभी जाके हम लोग क्या कर पाएंगे, स्पीकिंग का नॉलेज है वो ले पाएंगे, ठीक है। इट लेस स्ट्रेस ऑन ग्रामर, बता दिया कि ये ग्रामर पर बहुत कम स्ट्रेस देता है। तो क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि इन CLT देयर विल बी फॉर्मल टीचिंग ऑफ ग्रामर और नॉट, फॉर्मल टीचिंग होती है या नहीं, तो आप बोलेंगे नो, कि CLT में कोई भी फॉर्मल टीचिंग नहीं होती है दोस्तों। One of the important features of the CLT is that it encourages teacher to use authentic material. सबसे महत्वपूर्ण बात है कि CLT टीचर को एनकरेज करती है ऑथेंटिक मटेरियल यूज करने का। फिर से क्वेश्चन आ गया दोस्तों कि व्हाट इज ऑथेंटिक मटेरियल हियर, या व्हाट डज द मीन ऑफ ऑथेंटिक मटेरियल हियर, व्हाट डज ऑथेंटिक मटेरियल मीन हियर। यहां ऑथेंटिक मटेरियल का मतलब क्या है दोस्तों, तो ध्यान देना। ऑथेंटिक मटेरियल उस मटेरियल को कहते हैं, मटेरियल दैट आर नॉट बेसिकली मेंट फॉर लैंग्वेज टीचिंग और लर्निंग, जो लैंग्वेज टीचिंग और लर्निंग के लिए नहीं बना है, ठीक है। बेसिकली जो क्या नहीं बना है बताओ, लैंग्वेज टीचिंग और लर्निंग के लिए नहीं बना। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, लाइक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करूं, गेम्स है, टास्क्स है, न्यूज़पेपर रीडिंग है, वीडियो क्लिप्स हैं, इन पर आपको ध्यान देना होता है। आर यू गेटिंग मी, समझ में आ रहा है आप लोगों को, इस बात पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। कौन कौन से हैं, गेम्स हैं, टास्क्स हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग है और वीडियो क्लिप्स हैं, ऐसा आप लोग देखिए, ठीक है। आगे चलिए, और क्या हो सकता है,
मैं एक एक लाइन में आपका सब कुछ देखा है कि कैसे इसको अपने को डेवलप करना है, आगे और देखा है। फॉर CLT ए स्पेशल काइंड ऑफ सिलेबस, नोशनल फंक्शनल सिलेबस इज रिक्वायर्ड, जिसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि यार्ल्डिन ने इसका नाम दिया था नोशनल फंक्शनल सिलेबस, जो मीनिंग पर आधारित है दोस्तों, ठीक है, आपने देखा भी था, ये स्ट्रक्चर पर आधारित नहीं है, एक ऐसा सिलेबस जो हमें स्ट्रक्चर नहीं सिखाता बल्कि मीनिंग सिखाता है। तो पूरा CLT आपके सामने पड़ा है मित्रों कि क्या है CLT, क्या इसके फीचर्स हैं, कौन कौन से इनके सपोर्टर्स हैं, सपोर्टर्स, एक्सपोनेंट्स, प्रोपोनेंट्स, कोई भी कुछ भी पूछा जा सकता है, एडवोकेट्स, कुछ भी नाम आ सकता है कि CLT को किस किस ने सपोर्ट किया है, तो वो ध्यान देना है। इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं दोस्तों, वो ध्यान देना है। CLT क्या है वो याद रखना है। सेकंड लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज क्या होता है ये याद रखना है। एक एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। 4 स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग क्या है दोस्तों, इस पर भी आपको ध्यान देना है। आर यू गेटिंग मी? अब क्यों ना चलते चलते हम इसके डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। क्या इस अप्रोच के कोई डिसएडवांटेजेस भी है दोस्तों? इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है कि ग्रामर और लैंग्वेज की कोई फॉर्मल टीचिंग नहीं होती है, जिसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, कोई फॉर्मल ग्रामर नहीं है, तो फिर टीचर खुद असमंजस में हो जाता है कि यार मैं पढ़ाऊं क्या, वो इधर उधर घूमता रहता है। जब तक हमारे सामने एक बोलते ना कि डेफिनेटिव या कोई एक प्लानिंग नहीं है, करिकुलम हमारे सामने फिक्स नहीं है, पाठ्यक्रम नहीं है, तो हम पढ़ाएंगे किसको। और दूसरा फीचर इसका सबसे बड़ा कमजोर पहलू यह है कि हर एक टीचर इंग्लिश बोलने में क्या नहीं होता है, सक्षम नहीं होता। इफ ए टीचर डजंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, देन हाउ इज इट पॉसिबल दैट ही और शी कैन टीच हिज और हर स्टूडेंट्स टू स्पीक इंग्लिश। ये कैसे संभव हो सकता है कि जब टीचर को खुद को इंग्लिश नहीं बोलना आता, खुद में कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस डेवलप नहीं हो रखा, तो वो अपने स्टूडेंट्स में कैसे डेवलप कर देगा। आइए जरा देखते हैं। Some teachers themselves cannot speak English fluently. It is doubtful if an average teacher can make successful to this approach. कुछ टीचर्स तो खुद ही इंग्लिश बोलने में सफल नहीं है, तो ये सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है कि हमारे सामने एक सबसे बड़ी समस्या ये निकल कर आती है, जब उनको खुद को नहीं बोलने आती तो क्या वो इस प्रोसेस को सफल बना पाएंगे। आगे चलिए दोस्तों, इसके अलावा आगे चलिए, दूसरा जो इसका डिसएडवांटेज है दोस्तों, उसको समझिए अच्छे से। इट इज नॉट फिट फॉर ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स। दोस्तों जो क्लासरूम खचाखच भरी हुई रहती है, उनके लिए ये क्या नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है, वहां यूजफुल नहीं है। और इंडियन क्लासरूम्स ओवर क्राउडेड होती हैं। आप ग्रुप, क्या 200 स्टूडेंट्स की क्लास में ग्रुप बना सकते हैं? ये तो 20-30 स्टूडेंट्स का यदि एक आइडियल क्लासरूम है, तो वहां आप अच्छे से ग्रुप भी बना सकते हैं, इंडिविजुअल अटेंशन भी फोकस कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। एंड द इंडियन क्लासरूम्स आर ओवर क्राउडेड। आगे चलिए, नो फॉर्मल टीचिंग टेक्स प्लेस। यहां कोई फॉर्मल टीचिंग नहीं होती, ठीक है। दिस ऑफन रिजल्ट्स कंफ्यूजन। ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करती है कि यार करें क्या। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोगों ने देखा, ठीक है। द मोस्ट सीरियस क्रिटिसिज्म ऑफ CLT इज दैट इट इज नॉट एज इफेक्टिवली एज इट क्लेम्स टू बी। ध्यान देना दोस्तों, इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि जितना ज्यादा इसने क्लेम किया कि मैं ऐसी हूं वैसी हूं, उतना ज्यादा इफेक्टिव ये है नहीं, ठीक है। A lot of learners complete their studies but are still unable to communicate in English. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं दोस्तों जिन्होंने अपना स्टडी पूरा कर लिया, उसके बावजूद भी वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने इसके एडवांटेजेस या फिर मैं कहूं इसकी फीचर्स और डिसएडवांटेजेस सब कुछ देख लिया। कैसा लगा ये टॉपिक आप हमें जरूर बताएं कमेंट्स के माध्यम से। आपके कमेंट्स ही हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं निरंतर आप लोगों को कक्षाएं देने के लिए। और दोस्तों साथ साथ मैं आपको अक्सर कहता हूं कि अपना ये चैनल जो है टाइम किलिंग सेशन वाला चैनल नहीं है, हमेशा यहाँ पर रिजल्ट ओरिएंटेड सेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। होपफुली आप लोग इस चैनल से बेनिफिटेड हो रहे होंगे, इससे बेनिफिट ले रहे होंगे। मुझे अच्छा लगेगा यदि अपने चैनल से किसी भी विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन होगा और यदि उसका जो लर्निंग अधिगम है उसमें यदि कोई सुधार होगा। तो दोस्तों आपसे यही आशा रखता हूं कि आप हमें अच्छा कर रहे हैं तो हमें जरूर अप्रिशिएट किया करो। और एक स्टूडेंट चाहे तो 50, 60, 70, 80, 100 स्टूडेंट्स तक इसको सर्कुलेट कर सकता है, इसको स्प्रेड कर सकता है, शेयर कर सकता है।
ठीक है, आपका एक शेयर पता नहीं कितने स्टूडेंट की लाइफ बदल सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वही चीज पढ़ाई जा रही है जो एग्जाम में पूछी जाएगी। मित्रों, इसी आशा में कि ये हमारा 5000 का जो फैमिली है, परिवार है, उसको आप दिन प्रतिदिन बढ़ाते रहेंगे और मुझे पॉजिटिव एनर्जी देते रहेंगे, तो मैं आपका हमेशा ख्याल रखता रहूंगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपका दोस्त और होस्ट मिस्टर मैक्स आप लोगों से विदा लेता हूं। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।